30 साल से मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन को यह भी नहीं पता होता कि पाकिस्तान है कहां। आप इतने इंपॉर्टेंट हैं। आपने आज तक दुनिया को दिया क्या है कि लोग आपको याद करें, स्वाय खराबियों के और दहशतगर्दी के? कुछ दिया आपने? कोई चंगी चीज आपने एक्सपोर्ट की हो आज तक? कोई नाम ले लें आप। लोग, अमेरिका को क्या मजबूरी है कि आपकी हुकूमतें वहां चेंज करें? उनको पार्टनर इतना अच्छा मिल गया, इंडिया उनको बहुत अच्छा मिल गया, सूट करता है चाइना के खिलाफ। यू आर नॉट मेरा मकसद है कि, बल्कि इस वक्त कई, अगले दिन मुझे भूल रहा किसका आर्टिकल बड़ा अच्छा पढ़ा, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज नॉट रेलिवेंट एनीमोर आफ्टर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जब से वो बेचारे जूते खा के वहां से निकले हैं, हाँ, आपको वो दोबारा कटहरे में किसी वक्त खड़े करेंगे कि उनकी ह्यूमिलिएशन में आपका हिस्सा जरूर है। ये मुझे पता है रिपब्लिकन करेंगे किसी वक्त। ये पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि 22 सेनेटर्स हैं, उन्होंने बिल पेश किया था कि हमारी इस जलालत के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है, वी नीड टू आस्क दिस। इस वक्त जो है वो जनरल मिली और सारा कुछ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वो एक मिले जुले हैं, और दे आर नॉट, अमेरिका इज पुअरली मैनेज्ड दिस टाइम एट द मोमेंट। रीजन ये है कि हालात आप देखें कि 21 साल का बच्चा है, उसने सारा पेंटागन एक्सपोज करके रख दिया, और वॉशिंगटन डीसी के पास कोई काउंटर प्लान ही नहीं है, कोई एम्बेरसमेंट भी नहीं शो कर रहे, इतने कमजोर हो चुके हैं। और लेकिन ये आगे चलेगा नहीं जब तक यहां पे रिफॉर्म नहीं हुई। यहां पे रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट आएगा, और जब वो आएगा वो पेंटागन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी रिविजिट करेगा, आपसे सवाल करेगा कि आपने हमें तालिबान से मरवाया तो क्यों मरवाया, हमारे पैसे सारे। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही ट्वीट फेंका था कि हमसे पैसे लेके हमारे साथ डबल गेम करते रहो, क्या वजह? ये करेंगे ये दोबारा कर, लेकिन यू आर इररिलेवेंट। और दूसरा, मैंने शायद पहले भी बताया था चीमा साहब, ईरान सऊदी अरेबिया की डील चाइना ने करानी, उससे आप मजीद डिवैल्यू हो चुके हैं। आपकी ग्वादर पोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है। आपको पहले वैल्यू किया जाता था, ईरान के साथ आपका बॉर्डर है। अब आपको मैं जाती तौर पर अगले दिन मैं कोशिश की है बताने की, कोशिश करें चाइना से रिलेशनशिप अपने बेहतर रखें। नए ब्लॉक के अंदर आपका एक तो बॉर्डर है उनके साथ, और दूसरा चाइना इज अ राइजिंग सुपर पावर। और उसमें ये ना करें जिस तरह पहले करते हैं कि लंदन में कमीशन ले ली और पाकिस्तान बेच दिया, पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसा दिया और खुद पैसे लंदन में ले लिए कमीशनर और सादी दुबई में। ये काम आप करने में बहुत तेज हैं। खुदारा पहले पाकिस्तान बनाए और पाकिस्तानी बने। आपके माजी के अंदर आपके स्वाय करप्शन की और कोई चीज नहीं है। 76 साल कोई लीडरशिप नहीं है। मैं आज स्कैंडल निकल आया आपके सुप्रीम कोर्ट के एक जज के, उनकी बीवी बच्चों के नाम इस वक्त सोशल मीडिया पे सारे चल रहे हैं इस वक्त, और खासकर उनका जो सुसर है उसकी लॉ फर्म है कराची में, और किस तरीके से उसको अकोमोडेट किया जा रहा है, ये सारा कुछ इस वक्त निकल रहा है। अगर ये, बल्कि कहने वाला जो था बंदा जर्नलिस्ट, उसने कहा था इनकी करप्शन खुल के सामने आएगी तो आपको आसफ जरदारी जो है वो तहज्जुद गुजार लगना शुरू हो जाएगा। वो आपको लगेगा ये बहुत नेक आदमी है, ये सियासतदान बहुत नेक है। वो कहता है जज और जर्नैलों की जो करप्शन है जब सामने आएंगी, आपके तोते उड़ जाएंगे। ये आज मैं अभी एक आपके शो में आने से पहले सुन रहा था किसी की बात। लेकिन ये कि इसके अलावा सोचें, हम में और भारतीयों में हमें सबसे बड़ा फर्क ये है, वो लेगेसी में बिलीव करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम अपना टेन्योर पूरा होने के बाद इंडिया में ही रहें, हम भारत में ही रहें। मैंने आपके अर्ज किया था कि जनरल विपिन रावत के घर की तस्वीर हर पाकिस्तानी के जेब में होनी चाहिए। 2 जर्नैल हैं घर के, टूटा हुआ गेट था जहां से अगले दिन मेजर गुरुवारी अंदर गए। ये डिफरेंस हमने अब देखें कि हमने वहां किस तरह पहुंचना है। आप ये सोचें, एक मेजर रिटायर होता है, मेजर क्या रिटायर होता है, क्या एज होती है उसकी? 30 साल होती है। 6 प्लाट हो लब दिन, कमर्शियल बकरा, दूजा बकरा, तीजा बकरा। और जनरल अयूब है, मेरा मकसद है कि वो उसका पोता भी पीटीआई में है। वो कहता मैं जमहूरियत बचाऊंगा। पाकिस्तान को तबाह करने वाला फाउंडर तुम्हारा ग्रैंडफादर है, तुम कहते हो कि मैं जमहूरियत बचाऊंगा। मैं हकीकी आजादी के साथ खड़ा हूं, मैं नया पाकिस्तान, मैं अमर बिन मारूफ के साथ खड़ा हूं, नया पाकिस्तान। और खुद हालत देखें, उनके वालिद साहब की स्टोरियां देखें। वो जो जीएम की गाड़ियां निकाली थी उन्होंने अपने ससुर के साथ, जो ऑटो कंपनी खरीदी थी। इनका एहतसाब किसने करना है आज? बल्कि फजलुर रहमान साहब ने कहा है आज, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। मैं शॉक्ड, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनसे एग्री नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा है
कि जिस एस्टेब्लिशमेंट के ग्रुप ने मिलकर 2018 के अंदर कौम के साथ, नवाज शरीफ के साथ खिलवाड़ किया था, उनका एहतसाब कौन करेगा? और दैट इज कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड। आज मेरा मकसद है, मेरा क्वेश्चन है, हर बंदा जो पीटीआई में इस वक्त चीख चीख के कह रहा है कि हमने आप पाकिस्तान बनाएंगे, ये करेंगे, 2018 के अंदर जो किया था लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, आज पीटीआई के अंदर कौन सा नया लीडर एक ऐसा आया पीएचडी लेकर कहीं से, जिसके ऊपर आपकी सारी कोशिश, आप कहते हैं कि ये हमारे पास अब आ चुका है, अब दूध की नहरें हम चलाएंगे। आपने 4 साल जो किया है उसका बताएं पहले। कोई उसका सवाल जवाब ही नहीं। उस्मान बुजदार का ही जवाब दे दे कोई। मैं समझता हूँ पीटीआई का कोई बंदा सिर्फ एक बंदे को क्लैरिफाई कर दे, उस्मान बुजदार, मैं कहता हूं मैं आई विल रेस्ट माय केस, मैं बंद कर दूंगा बिल्कुल बात करनी। लेकिन उनके पास तो हजारों उस्मान बुजदार थे, हजारों नून थे, हजारों शक्लें देख देख के प्रमोट करते थे, नाम के हिज्जे देख देख कर प्रमोट करते थे। ये उधर से जुनूब से आएगा, ये शुमाल से आएगा, ये पहाड़ी इलाके से आएगा, ये फला आएगा, ये यार पता नहीं आपने को काम बना दिया ये सारा पाकिस्तान है। परियां आ रही हैं, जेल आ रहे हैं, जेने चला रहे हैं, परियां चला रही हैं पाकिस्तान, पता नहीं को समझ नहीं आ रही। मतलब चीमा साहब ज्यादती है। मैं समझता हूं कि अगर इसी का नाम पाकिस्तान है तो मेरे ख्याल में आपने ज्यादती की 1947, मेरे ख्याल। अगर आपने चलाना था, आपने इसी तरह लोगों को तजलील करनी थी, ह्यूमन राइट्स की, इस्लाम की, और डायरेक्शनलेस, होपलेस, लीडरलेस कौम बनानी थी, तो ज्यादती की गई 1947 में। बददुआएं ली आपने, जो यहां से लोग आपने वहां भेजे और जो वहां से यहां आए, जिनका आपने तीर फाड़ किया, जिनकी बच्चियां, इज्जतें, जिनके बच्चे मारे आपने। मेरा ख्याल आपको उनकी बददुआएं नहीं छोड़ रही, क्योंकि आपने, अगर 2 नेशन थ्योरी थी तो इस्लाम क्यों नहीं यहाँ पे? आज कहां इस्लाम पाकिस्तान में? आपने कहा आए जी हम 2 नेशन थ्योरी है, बल्कि मैं एग्री करूंगा जो वो नेशनल असेंबली में अगले दिन आपकी वो फीमेल एमएनए खड़े होकर उनका गोश्त खाने के लिए मुल्क बनाया था तुमने। फिर आपने एक ही पर्पज सर्व किया ना, कि यहां हम गोश्त खाएंगे बैठ। दैट इज 2 नेशन थ्योरी। मेरी तो समझ से बाहर कि ये कौन करेगा, मुझे समझ नहीं आ रही। आज भी देखे ना, मैं कहता हूं बड़े अप्रिशिएट की जा रही है कि हमारे आर्मी चीफ अगले दिन गए हैं असेंबली में, द वे द सीटिंग सेटअप वाज डन ड्यूरिंग द प्रोसेशन, और स्पीकर साहब जिस तरह ऊपर बैठे थे, उन्होंने अच्छी बातें की हैं, उन्होंने कहा जी असेंबली ये है वो आगे भी, वो लेकिन इतने सॉफ्ट स्पोकन होने की क्या जरूरत है? ये कौम इतने नरम अल्फाज तो सुन के उनके वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार वाकई असली आर्मी चीफ है, एक कौन है? ये गल्ला क्यों करेंगे सैयद साहब? उतनी सोची में आ गए ये तो कौम है जेड़ी ये ना आखिए ओए खबरदार थले ला जा, इस स्टाइल से चलती है। तार साहब अभी वो जरा आ जाएं गवर्नर साहब पे, जो उन्होंने बात की, मैंने भी इस पे ट्वीट की, उन्होंने द वायर में इंटरव्यू दिया थापड़ साहब को। अच्छा, मैं 2 चीजें हैं इसमें, एक तो वो जो गवर्नर साहब ने बात की, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के पास डिफेंस के लिए साबिक गवर्नर की स्टेटमेंट है। मुझे अच्छा, फवाद चौधरी ने आपको पता है पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था, और उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह हरकतें करते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर उस केस को कोई मानने को तैयार नहीं था, इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी हमारी बात नहीं मानी। तो ये जो चीज़ है वो जो मैं इस पे तो मुझे 500% श्योर हूँ कि हर हुकूमत का काम है पॉलिटिक्स करना। मोदी साहब भी पॉलिटिक्स कर रहे थे 2019 में, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट, एंड दैट इज हिज जॉब। लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस एक इंडिया का साबिक गवर्नर ही क्यों है जिसको हम एज ए यूज करेंगे अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी कहाँ है इन ऑल दिस, और हम वो इतनी क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं बना पाए ऑन दिस कि हमें आज सारा हम जो टब्बर है उन्होंने पीछे लग गए गवर्नर साहब। दर हकीकत इसकी स्टोरी सारी सामने आ जाती है। सबसे पहले तो आप अगर सत्यपाल मलिक साहब का उनके बारे में रिसर्च करें तो एक तो वो खुद यूपी के रहने वाले, और उसके बाद वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ बीजेपी, और जिस तरीके से उन्हें वहां से निकाला गया है उसके बाद वो फिर जाहिर है वो उसके रिटेलिएशन में ही इज टॉकिंग मेरा क्वेश्चन ये है, उनकी ये स्टेटमेंट देनी उसके बाद थापर साहब को इतने अरसे बाद
वो कहते हैं कि उस वक्त मैंने बात करने की कोशिश की और जो NSA ने भी मुझे चुप करा दिया, उन्होंने कहा नहीं हम इलेक्शन में इसका फायदा उठाएंगे। तो आज लेकिन ये कि आज इतने अरसे बाद आप कभी देखें उनको किस तरीके से रिमूव किया गया था, वो उसके उन वहां से उनके इख्तलाफात जो जिस तरीके से बीजेपी के साथ बने, बीजेपी और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो उनके बने, उसको ज़ाहिर है वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन जब पाकिस्तान की बात की जाती है, पाकिस्तान ना सिर्फ इस केस पे, पाकिस्तान देखें आप अपने बाउंड्रीज बॉर्डर आप फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो तब देते हैं जब अंदर कुछ सुख शांति हो पाकिस्तान के। जब आपकी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद ऊपर खुदा है, नीचे सुप्रीम कोर्ट है, उनकी कोर्ट है, सारा दिन फांसियां देते हैं लोगों को, वो जब थप्पड़ों के साथ एक दूसरे के साथ मेरा कैम्ब्रिज के पड़े हुए लग जाएंगे तो आप कहां की बातें करेंगे। बल्कि मैंने अगले दिन कहा एक बात, बिल्कुल मेरा वो भी दुख था कि वहां पे कश्मीर में इस वक्त जो डेवलपमेंट उन्होंने शुरू कर दी है वो दूध की नहरें चलाने लगे वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या देंगे भी? आप कहते हैं ये कश्मीर आजाद है, आजाद कश्मीर है, क्या सिर्फ लफ्ज आजाद कश्मीर काफी है उनके लिए? जब वो वहां डेवलपमेंट देखेंगे, वहां पे जो UAE जो एक मेगा मॉल बना रहा है, 17,000 जाबे सिर्फ उस मॉल के लिए आएंगी वहां पे ट्रेन आ रही है हाई स्पीड, दिनों में सड़कें बना रहे हैं, दिनों में पुल बना रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, पता नहीं क्या क्या वहां पे, क्योंकि पैसा तो उनके पास है और वहां पे सुख शांति है। बाहर से तभी इन्वेस्टमेंट आती है ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं जाता, आपकी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होने वाली हैं, आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या लोगों से करेंगे? पाकिस्तान इस वक्त सिवाय एक जोक के लतीफे की इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे जैसे पाकिस्तानी अमेरिकन यहां कभी उनका दिल करता है हंसें इस पे, कभी दिल करता है रोएं, समझ नहीं आ रही कि करें क्या पाकिस्तान। लेकिन दुख है, दुख इस बात का है कि मादरे मिल्लत है, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा खून पाकिस्तानी है, मेरी जबान पाकिस्तानी है, क्या करूं मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन द वे यू आर लूटिंग इट, द वे आज जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की जो प्रॉपर्टियां निकल रही हैं सामने, उसके बाद पहले वो दूसरे की निकली थी। तो मेरा मकसद है कि दुख होता है कि यहां क्या करें, ये क्या हो रहा है इसके साथ। और मैंने आपको अर्ज किया है कि ये वो लोग कर रहे हैं जो जिसकी बैचलर डिग्री कोलंबिया की है और लॉ डिग्री कैम्ब्रिज की। नीचे फिर आप नीचे तो चीमा साहब कुछ भी नहीं ना, मैंने आप तो वो तो मिसाल मैंने दी ना, मैं खुद मंडी बहुत दिन से हूं। वहां क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उत्थे तक ही दुनिया लिथरो लिथरी हो जानी, नो उत्थे तक ही लोज पेयर्स पार्टी को, पीपल पार्टी, नून लीग, मरान खान सारे दिन करते हैं। उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब कैम्ब्रिज वाले थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को? कहते सोटियां लाके पहने, वो ज़ाहिरा क्या नाम है जर्नलिस्ट, उन्होंने क्या सोटी भी थी वहां, सोटियां लाके पहने एक दूसरे। उसमें आप कहते हैं कि आप बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की, आप बात करें फॉरेन पॉलिसी की, आप बात करें IMF की, आप बात करें हम कहाँ जाएंगे। कहाँ जाना आपने नीचे ही जाना, और कहाँ जाना है? आपकी लोटक ग्रुप जो है ना, लोटक ग्रुप, वो आज वो जो बातें एक जर्नलिस्ट कर रहा था, वो कह रहा था जस्टिस साहब के बच्चे की पोते की बर्थडे भी हो तो वो लंदन न्यूयॉर्क केक काटते हैं, पोते दोते भी आगे। मेरा मकसद उनकी सालगिरह मनानी हो तो तब भी इंटरनेशनल ट्रिप हो। ये वो डेवलपिंग कंट्री, मैं आकाश के IMF वाले ये देखूं, इस मुल्क को हमारे डॉलरों की जरूरत नहीं। काश इनको अकल आए कि अमेरिकन का खून पसीना इनके हाथों में ना दे, क्योंकि इन्हें पैसे चाहिए नहीं, इनको हया और शर्म चाहिए, इनको नेशनलिज्म चाहिए। वो IMF अगर दे सकता हो तो दे दे, वरना और तो मेरा ख्याल है। और 76 साल से नहीं इनके पास, 76 साल से। मैं बल्कि अगले दिन रिसर्च कर रहा था चीमा साहब, बल्कि मैं इस पे चाहूंगा एक प्रोग्राम करूं। कुछ जो 1947 में डेलीगेशन यहाँ पे आया था, उसने अमेरिका से सबसे पहले पैसे मांगे थे डिफेंस के लिए। उन्होंने बहाना किया था, उन्होंने आर्गुमेंट किया था यहाँ पे कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट सारे भारत चले गए, हमें हमारी आर्मी के पास डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है, हमें पैसे दिए जाए। उन्होंने $2 बिलियन मांगा था इन द। देखिए फिर उसका सारा टोटल आज भी आप वही पैसे मांग रहे हैं अमेरिका से, कभी डिफेंस की शक्ल में, कभी दहशतगर्दी की शक्ल में, कभी कुछ। 76 साल में सिर्फ आपने मांगना ही सीखा, और मांगते हैं तो लंदन डॉलर ले जाते हैं, लंदन दुबई यही रख जाते हैं।
बल्कि मैं अब एक्सपोज नहीं करना चाहता। मुझे एक दफा बंदे एक ने यहां से आके पैसे लिए थे, मुझे कहता था मुझे कमर्शियल बिल्डिंग ले दो यहाँ पे। मैंने कहा पैसे कहां से आने? कहता पैसे इधर से लिए हैं। यहां आते थे डीसी में पेमेंटें लेते हैं, यही इन्वेस्ट कर जाते। मैं क्या आपको बताऊं, मेरा मकसद है दुख है, अलमिया है, और इस पे कहां जाए, कहां से कुछ समझ नहीं आती, कहां से शुरू करें, कहां से लेके जाए। ये बात सही है, आप करना पड़ेगा, किसी ना किसी को कुछ करना पड़ेगा, वरना इस तरह ना मुल्क चलते हैं ना सोसाइटी चलती है। द वे इट इज। तार साहब, आपने जिस तरह बात की ना कि वो ये पैसों की, गंदम की और ये चीज़ों की 1947 की, वो बड़ी अच्छी बुक है। एक अब्दुल सत्तार साहब की, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो वो जो इनिशियल ईयर्स के बारे में लिखते हैं, तो वो उसमें लिखते हैं कि हम पाकिस्तान का एक डेलीगेशन किया, हमने अमेरिकन से कहा $2 अरब दे दें। ये पुरानी बात है 47-51-2 की। तो उन्होंने कहा ये इतने नहीं है हमारे पास, तो उन्होंने कुछ और मांगा, वो हैं तो वो दे दे। उन्होंने कहा वो भी नहीं है, उन्होंने कहा चलो आटा ही दे दो। लिटरली तारड़ साहब, लिटरली आटे की बात कर चीमा साहब, उन्होंने कहा वीट दे दें। उन्होंने कहा अगर ये नहीं है ना तो वीट दे दें। नहीं, एक दफा ये भी हुआ था कि डेलीगेशन ने पैसे मांगे थे मेरे ख्याल 1947-48 में। तो इन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। इन्होंने कहा उधर इंडिया से महाजर बहुत आए हैं, हमें कैमे और कंबल, टेंट और कंबल दे दें, और कंबल और टेंट फिर लेकर गए थे यहाँ से। तो चीमा साहब, जब एक बुनियाद ही ऐसी हो कि सवाए मांगने के कुछ सीखे